Good evening, students. Welcome to Learners Academy. Good Good evening, evening. sir. Good evening, Sir. sir. Good Good evening. evening, sir. Good evening to all. तो पढ़ाई वढ़ाई करके आए हो आज? कल कुछ कहे थे हम? Yes, sir. तो रेडी हो बिल्कुल? Yes, हाँ? sir. चलिए, तो जिससे मैं पूछूंगा वो ही बताएगा ना। माइक ऑफ करो कुणाल, जब नंबर आएगा तब ऑन करना। सबसे पहले निहारिका आप बताओगे। निहारिका गुप्ता, निहारिका मुझे बताओ 1030 की वैल्यू क्या होती है? Yes. 1030 इतना टाइम नहीं लगना 1 by चाहिए। 1/√3 करेक्ट। चलो ठीक है। 1030 1/√3 होता है। हाँ जी। Yes, sir. चलो Yes, sir. दीपेश कुमावत, दीपेश कुमावत रेडी हो? माइक ऑफ ऑन करो। हाँ जी दीपेश, माइक ऑन नहीं हो रहा। शिवम रेडी है? यस सर। बिल्कुल। हाँ सर, बिल्कुल तो नहीं हूँ, पर सर लमसम लर्न करा है, वो तो आता ही होगा, रट्टा मारा अच्छा है आपको। अच्छा, रट्टा मारा है। चल रट्टा मारा है तो चल मुझे बता साइन 60 कितना होता है? साइन 60 डिग्री। सर साइन 60 डिग्री। हाँ सर ये है ना, √3/4 इक्वल्स टू 3/2 होता है रूट में। √3/2। इतनी पूरी राम कथा थोड़ा ना याद करनी है, ठीक है। √3/2 क्या होता है? रूट थ्री बाय रूट टू। थ्री बाई टू √3/2 बोलो मेरे साथ, क्या होता है साइन 60? √3/2। 2/2. आकांक्षा रेडी हो? यस सर। ओके, आप मुझे बताओ बेटा कि cos 30 क्या होता है? cos 30। सर √3/2। वेरी गुड, इस तरीके से आना चाहिए आंसर है ना, एक ही बार में। हाँ जी, नेक्स्ट धैर्य शर्मा रेडी हो? Yes, sir. ओके, cos 45, cos 45 कितना होता है? 1/√2. वेरी गुड, 1/√2। ठीक है, एंजल रेडी हो क्या? एंजल यस सर। नोट्स बंद करो। बंदी है सर। बंदी है। ओके, तो मुझे बताना जरा सेक 30 डिग्री कितना होगा? सेक 30 डिग्री 2√3 गलत। सेक 30 डिग्री सही बताया क्या एंजल ने? Yes, sir. सही बताया 2√3। ऐसी तो कोई Yes, वैल्यू नहीं है sir, उस यही 30 में से। Sir, 2/√3. 2 बाय 2/√3. रूट थ्री है। 2/3 2/√3। अभी अभी किसने बताया था cos 30 की वैल्यू? अभी अभी किसने बताई थी मुझे? किसने बताई थी? आकांक्षा ने। आकांक्षा ने बताई सर √3/2। मैंने। तो cos एंड sec तो एक दूसरे के इनवर्स होते हैं ना, ऑपोजिट होते हैं ना। तो √3/2 का जो इनवर्स यानी रेसिप्रोकल करोगे तो 2/√3 होगा, 2√3 नहीं होगा। ठीक है एंजल? सर हाँ सर दीपेश का मैसेज आया कि आपने उससे पूछा था, उसके पास ना आवाज आ रही, उसकी नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है आज। ठीक है ठीक है ठीक है, समझ में आया एंजल? यस सर। नेक्स्ट चलते हैं, अंशिका रेडी हो? Yes, sir. ओके, cosec 45 डिग्रीज, cosec 45 डिग्री √2. √2। वेरी गुड। साइन 45 1/√2 होता है, तो ये जस्ट इसका क्या हो जाता है? रेसिप्रोकल हो जाता है। साइन का रेसिप्रोकल cosec तो √2 हो जाएगा। वेरी गुड। अवनी अग्रवाल आर यू रेडी? Yes, sir. ओके, आप मुझे बताएंगे व्हाट इज tan 90 डिग्रीज? व्हाट इज tan 90 Not डिग्रीज? defined. नॉट डिफाइंड। वेरी गुड, सही बताया, नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, Yes, sir. tan फंक्शन जो होता है, मतलब tan रेशियो जो होता है, 0 डिग्री पे तो 0 होता है और 90 डिग्री पे नॉट डिफाइंड होता है। 0 डिग्री पे 0 होता है, 90 डिग्री पे नॉट डिफाइंड। ठीक है बच्चों, मैं इसके इर्द गिर्द की कहानी भी बताया जा रहा हूँ ताकि चीजें याद होती चली जाए। अनुष्का रेडियो? Yes, sir. ओके, आप मुझे बताओ cot 0 डिग्री क्या होता है? Not defined. नॉट डिफाइंड। वेरी गुड। अभी जो हमने पूछा अंशिका से कि tan 90 कितना होता है, तो tan 90 एंड cot 0 दोनों बराबर ही होंगे, दोनों बराबर ही होंगे, क्योंकि रिवर्स डायरेक्शन फॉलो करते हैं ना tan और cot। तो tan यहाँ से tan खत्म होगा जहाँ पे 90 डिग्री पे, cot वहां से शुरू होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की रिवर्स डायरेक्शन फॉलो करते हैं। तो क्या आंसर आएगा? नॉट डिफाइंड। करेक्ट। हाँ जी, भव्य अग्रवाल, भव्य अग्रवाल पढ़ के आए हो? बोलो भव्या, भव्य आवाज आ रही है?
बोलो। कुणाल, आप पढ़ के आए हो? यस सर। अच्छा बताइए, कोसेक 60 डिग्रीज कितना होता सर है? 2/√3। वेरी गुड, 2/√3। साइन 60 का ऑपोजिट है ना। जो नीचे के तीन है ना उनको डायरेक्टली भी ना याद करो। देखो साइन कॉस टेन याद करके जाओ। तो नीचे के तीन तो जैसे भी मान लो साइन कॉस टेन, ये तीन अगर हमको याद है तो नीचे के तो उल्टा ही तो करना है, फ्लिप ही तो करना है उसको। तो जैसे साइन 60 डिग्री मान लो आपको याद है √3/2, तो इसका उल्टा ही तो करना है, 2/√3। क्योंकि मुझे पता है कि साइन एंड कॉसेक एक दूसरे के इनवर्स है। इनवर्स का मतलब रेसिप्रोकल है। ठीक है, चलो। कुणाल के बाद अब कौन बचता है? मोहित। मोहित रेडी हो? यस सर। ओके। मोहित मुझे बताओ, कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री 1। 1। ठीक है। मोहित के बाद निहारिका का हो गया है। नोनी जैन, आप पढ़ के आए हो बेटा? नोनी जैन। आवाज नहीं आ रही क्या? माइक काम नहीं कर रहा नोनी जैन आपका। डिवाइस पहले से रेडी करके देखा करो। क्लास हमेशा अटेंड करने से पहले अपने माइक वगैरह डिवाइस वगैरह चेक कर लिया करो अच्छे से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ओके, नेक्स्ट इज सलोनी। सलोनी रेडी हो आप? Yes, sir. रेडी हो, चलो मुझे बताओ फिर। साइन 30 डिग्रीज कितना होता है? 1/2. 1/2। रेड। ठीक है, सोनाक्षी आप रेडी हो? Yes, sir. कॉट 45। 1. 1 सही बोला क्या? 1045 का उल्टा। अब 1045 भी 1 है, कॉट 45 भी 1 है। ठीक है साहब। अब बचा यश। यश आप बताओ, रेडी हो? यस सर। ओके, यश मुझे बताओ कि कॉस 60 डिग्री क्या होता है? कॉस 60 डिग्री 1/2। 1/2, बिल्कुल करेक्ट। उसके बाद आ जाइए आप सृष्टि। सृष्टि रेडी हो? Yes, sir. ओके, मुझे बताओ बेटा, कॉट 90 डिग्रीज क्या होगा? कॉट 90 डिग्रीज क्या? 0. 0। आर यू श्योर? Yes, sir. ओके, वेरी गुड। ठीक है, ठीक है ना। कॉट 90 डिग्रीज क्या होता है? टेन 0 के बराबर होता है, क्योंकि टेन जहाँ पे खत्म होगा कॉट वहां से शुरू होगा, रिवर्स डायरेक्शन फॉलो करेगा, 0। ओके, यशमी शर्मा आप रेडी हो? Yes, sir. ओके, यशमी आप बताओ, कोसेक 45 डिग्रीज कितना होता है? √2. √2 सही है। ठीक Yes, है, sir. Yes, sir. यस सर। ओके। तो और कोई बचा क्या? निशिता बची। निशिता आप रेडी हो? Yes, sir. आप बताएं सेक 30 डिग्री। सेक 30 डिग्री 2/√3. 2/√3। ठीक है, कॉस कॉस 30 का उल्टा। अब कॉस 30 क्या था? √3/2 था, तो ये इसका उल्टा हो गया 2/√3। ठीक है, चलो। और कोई बचा क्या? कोई बचा हो तो अपने सॉरी आप ही सर, वो बता। पहले वॉइस नहीं आ रही थी, अब आ गई। अब आ गई। तो बताओ दीपेश कि आप मुझे बताओ, सेक 0 डिग्री, सेक 0 डिग्री 1। 1 सही बोला क्या इन्होंने? सेक 0 डिग्री 1 Yes, होता है sir. क्या? यस सर। यस Yes, सर। sir. देखो, यस सर। कॉस 0 डिग्री भी 1 होता है और 1 का उल्टा रेसिप्रोकल बनी रहेगा। ठीक है, और कोई बचा? और कोई बचा? Anushka. कौन बची? अनुष्का। अनुष्का से तो हो गया ना शायद। Yes, sir. अनुष्का का तो हो गया, और कोई नहीं बचा। अब भव्य। सर मैं बच गया। अच्छा, ये बच गया क्या? दिव्यांग कैसे बच गया आज? हाँ जी, दिव्यांग मुझे बताओ, 1045 डिग्री क्या होता है? सर 1। 1। चलो ठीक है। और अब कौन बचा? नॉनी जैन, आपकी माइक सही हुआ तो बताओ, आवाज आ रही है क्या? नहीं आ रही, आपकी डिवाइस सही कनेक्टेड नहीं है या फिर कुछ प्रॉब्लम है उसमें। भव्य, आपको आवाज आ रही है? भव्य, हाँ भाई भव्य, भव्य आवाज आ रही है? यस सर। आवाज आ रही है?
यस सर। तो बताओ फिर, मुझे याद करके आए हो, पढ़ के आए हो घर से? बोलो, बताओ साइन 30 डिग्री कितना होता है भव्या? बोलो, साइन 30 डिग्री कितना होता है? बोलो बेटा, साइन 30 डिग्री कितना होता है? नहीं है मालूम? चलो, सर। क्लास के बाद मेरी बात कराना आपके पेरेंट्स से या दीदी से बात कराना मेरी, ठीक है? चलो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, किसका ऑन हुआ माइक? सर याद तो नहीं था, आज देख के बताया था, पता है याद किया मुझे, था बट याद हुआ नहीं। पता है मुझे, पता सॉरी है, सर। पता है मुझे, सबने देख के बताया, पर एटलीस्ट मुझे ये तो पता था कि सबने देख के बताया, पर ये है कि चलो आप उस बहाने भी कुछ कुछ एंगल्स तो याद हुए। अभी हमने जो ये 10 मिनट की प्रैक्टिस करी, तो और कुछ नहीं तो ज्यादा भी नहीं, 30 में से 10 एक एंगल्स तो याद हुए ही होंगे, अगर एक दूसरे के आंसर्स भी सुने होंगे तो। हुए नहीं सर हुए? हाँ। सर देखो, मैंने ना नोट्स में से तो नहीं देखा, पर हाँ। मैंने अच्छे से लर्न नहीं किया, वो कुछ तो था, मतलब मैंने रट्टा मारा था वो भी कल रात को, तो थोड़ा हाँ। बहुत याद था। हाँ, मुझे पता है बेटा, जिसकी जिस स्पीड से आंसर आया ना, उस स्पीड से मुझे पता चल जाता है कि कौन देख के बोल रहा है और कौन थोड़ा दिमाग लगा के बोल रहा है। क्योंकि 30 वैल्यूज मुझे पता है कि आप एक दिन में किस कैपेसिटी से याद, आपकी कैपेसिटीज भी मुझे पता है किस किस की कितनी कितनी कैपेसिटी है। चलिए एनीवेज, तो देखो याद तो करना है, कैसे भी करो, याद नहीं करोगे तो फिर आपकी मर्जी, इसका क्वेश्चन आएगा एग्जाम में नहीं कर पाओगे, मेरा तो कुछ नहीं जाएगा, ठीक है ना? तो याद तो करना ही है। पहला क्वेश्चन है साइन 60 डिग्री कॉस 30। चलते हैं एक्सरसाइज 8.2। सारी की सारी एक्सरसाइज इन वैल्यूज के इर्द गिर्द घूमती है, ये वैल्यूज आती है तो सारी एक्सरसाइज आती है, अदरवाइज एक भी क्वेश्चन को छू भी नहीं सकते। पहला क्वेश्चन है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री, इनके बीच में कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, फाइन। तो ये है साइन 60 इंटू, क्या है ये? साइन 60 इंटू कॉस 30, और ये क्या है? साइन 30 इंटू कॉस 60। ठीक है, समझ आया? देखो कैसे करेंगे। पहला क्वेश्चन है साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60, 1 आने वाला है शायद आंसर, कॉस 60। देखो साहब, हाँ जी, तो बताओ साइन 60 की वैल्यू क्या है? √3/2। √3/2 मल्टीप्लाइड बाय कॉस 30 की वैल्यू क्या है? √3/2। ना, √3/2। हाँ सही है, सही, √3/2। √3/2। साइन 60 एंड कॉस 30 इक्वल होते हैं। साइन 30 की वैल्यू एंड कॉस 60, अब ये दोनों इक्वल होंगे, साइन 30 की वैल्यू 1/2। एंड कॉस 60 की वैल्यू भी 1/2। 1/2। ठीक है, कुछ चीजें सीधे सीधे याद करते चलो। साइन जो रेशियो है 60 डिग्री पे और कॉस जो रेशियो है 30 डिग्री पे, दोनों बराबर होते हैं। सिमिलरली साइन 30 डिग्री पे और कॉस 60 डिग्री पे बराबर होता है, ठीक है? और कितने कितने होते हैं वो तो याद रखना ही है। तो एक तरीके से आप बॉड मास लगाओगे, तो पहले तो प्रोडक्ट्स को सॉल्व करोगे और बाद में ऐड करोगे। तो √3 इंटू √3 क्या बनेगा? 3, 3 और 2 2 जा 4, प्लस इधर आ जाओ, दूसरे प्रोडक्ट को सॉल्व करते हैं, 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4, ठीक है? 4 को एलसीएम लिया हमने, 3 + 1, 4/4 इक्वल टू 1, आंसर। पीछे मैच करो। सही है? यस सर सही। सही है ना? अब इस साल तो आपको इस क्वेश्चन को इसी तरीके से करना है क्लास 10th में, तो बाकी क्लास 11th में हमारे पास एक आइडेंटिटी आ जाएगी। वो आइडेंटिटी ये होगी, थोड़ा सा फील दे देता हूँ बस, ज्यादा सोचना मत उसके बारे में। आइडेंटिटी है साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी क्या होता है? साइन ऑफ ए प्लस बी होता है। तो ये एक आइडेंटिटी इससे मैच कर रही है, साइन 60 कोस 30 और फिर साइन 30 कोस 60। तो ये क्या हो जाएगी? साइन ए प्लस बी। ए और बी वो दो एंगल्स हैं जिसके उन्होंने जिक्र किया, तो 60 और 30 को जोड़ दो तो 90, और साइन 90 1 होता है, ठीक है ना? इस तरीके से भी कर सकते हैं, बट इस तरीके से इस साल नहीं करना, अगले साल जो मैथ्स लेगा उसके सामने ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और एक्सप्लोर करने को मिलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, Yes, sir. ठीक है ना? इस साल तो अलग अलग वैल्यूज पुट अप करके करना, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 10 स्क्वायर 45 डिग्रीज
सबसे सिंपलेस्ट एक्सरसाइज है ये इस चैप्टर की, अगर 30 वैल्यूज याद हैं तो। cos स्क्वायर 30 डिग्रीज माइनस, माइक ऑफ करें, साइन स्क्वायर 60 डिग्रीज। ओके, अब 2 है तो 2 तो 2 ही रहेगा। अब ये है 10 स्क्वायर 45, क्या मतलब होता है 10 स्क्वायर 45 का? 1045 का स्क्वायर। 1045 की जो वैल्यू है उसका स्क्वायर। 1045 की जो भी वैल्यू है उसका स्क्वायर। वेरी गुड। तो 1045 की क्या वैल्यू है बेटा? 1। तो 1 का स्क्वायर, दैट मीन्स ये 1 का स्क्वायर हो गया ना। ठीक है, तो अब इतना एलेबोरेट करके हमको नहीं लिखना है, ये हमको माइंड में कैलकुलेशन करनी है, मन में सोचना है कि 10 स्क्वायर 45 क्या चीज होती है। 1045 का की वैल्यू का स्क्वायर होता है। 1045 की वैल्यू है 1, तो हम सिंपली लिखेंगे 10 स्क्वायर 45 को 1 का स्क्वायर, प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, सेम टू सेम बताओ क्या होगा? cos 30 की वैल्यू का होल स्क्वायर, और यस सर। cos 30 की क्या वैल्यू होती है? रूट 3/2 3/2 का होल स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री मतलब साइन 60 की वैल्यू का होल स्क्वायर। साइन 60 की वैल्यू भी √3/2 होती है, अगेन इसका होल स्क्वायर हो गया। तो इनडायरेक्टली मैं ये भी कह सकता हूँ ये दोनों तो कट गए, है ना। चाहो तो सॉल्व करके काटो, चाहो तो पहले ही काट दो, क्योंकि सेम सेम है प्लस और माइनस में। चाहो तो पहले सॉल्व करके काट दो, चाहो तो इसी पोजीशन पे भी काट सकते हैं। तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस चलो थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, 3/4 और ये -3/4। ठीक है, अब काट दो, तो 2 इंटू 1 2 आंसर हो गया मेरा। ये दोनों कट गए ना। ठीक है, ऐसे काटना मत, क्योंकि काटते हैं हम कब हैं, जब अपन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कैंसिल आउट करते हैं ना, जैसे 2/4, तो 2 से 1 2 से 2, वहां तो इसको ऐसे प्रकार से काटना थोड़ा सही फेयर वर्क होता है। लेकिन जब अपन किसी को प्लस माइनस को काट के 0 बनाते हैं, तब अपन ऐसे लाइन खींच के नहीं काटते। ठीक है, अपन बस लिख देते हैं नेक्स्ट स्टेप में, उन दोनों वैल्यूज को नहीं लिखते हैं, इसको भी नहीं लिखते, इसको भी नहीं लिखते हैं, मान लेते हैं दोनों कट गई। पर ऐसे ऐसे क्रॉस का निशान नहीं लगाते हैं, है ना। 0 करते टाइम नहीं लगाते, 1 करते टाइम लगाते हैं। 1 करते टाइम मीन्स अगर मान लो कोई 4/4 है, तो 4/4 1 करते टाइम में काटने का निशान लगाऊंगा। ठीक है, तो आंसर 2 है, मैच करो पीछे। यस सर। चलो जल्दी से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एक ही दिन की एक्सरसाइज है भाई। हाँ जी, तो थर्ड वाला क्वेश्चन होमवर्क मार्क करो, और 4th और 5th में से भी एक होमवर्क रहेगा, एक में कराऊंगा। आप डिसाइड करो कौन सा करवाना है और कौन सा रखना है। सर होमवर्क 5th करा दो। 5th कराते हैं। ओके, तो मार्क करो 3rd एंड 4th होमवर्क है आपके। 5th क्वेश्चन हम कराते हैं, नोट करो 5th वाला क्वेश्चन। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री। अब ये भारी भरकम चीज दिखे, घबराने की जरूरत नहीं है ना, लिखो तसल्ली से, लिखो आराम से। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री, 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। नीचे वाला तो 1 बनने वाला है। ठीक है, हाँ जी, सॉल्व करना स्टार्ट करें। लिख लिया सबने, नोट डाउन कर यस लिया? सर। यस सर। ओके, देखो सबसे पहले है 5 को तो छेड़ना ही नहीं है। कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मतलब बताओ, मीनिंग बताओ इस चीज का। सर cos सर cos 60 60 की डिग्री वैल्यू है होल स्क्वायर। अब cos 60 की वैल्यू बताओ क्या है? 1/2 1/2 तो 1/2 का होल स्क्वायर हो गया ये, प्लस 4 एज इट इज sec स्क्वायर 30 डिग्री है, तो sec 30 की वैल्यू का होल स्क्वायर करना है। sec 30 की वैल्यू बोलना जरा, cos 30 की वैल्यू का रेसिप्रोकल करो, 2/2, और उसका होल स्क्वायर भी करना है, क्योंकि sec स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इस वैल्यू का होल स्क्वायर भी करना है। माइनस 10 स्क्वायर 45 मतलब 1045 की वैल्यू क्या होती है 1, और होल स्क्वायर है तो स्क्वायर भी लगाएंगे बिल्कुल। नीचे साइन स्क्वायर 30 डिग्री 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा। सही है, कोई डाउट यहाँ तक? सारी वैल्यूज 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे, 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू मैंने पुटअप कर दी, और 5 स्क्वायर में थे, 5 के 5 ही क्या थे, स्क्वायर में थे, तो 5 का होल स्क्वायर लगाया मैंने वैल्यूज का, देखो। और जहां जहां जैसा जैसा प्लस माइनस साइन था, प्लस वैसा वैसा साइन लगा दिया।
ठीक है, जहां जहां जो कोई कोई कोएफिशिएंट भी था तो कोएफिशिएंट भी लगा दिया, 5 यहाँ था, 4 यहाँ था। कोई डाउट यहाँ तक? No, sir. नो सर। ओके, अब क्या है, इसको सॉल्व कर लो। ये तो बचपन की क्वेश्चंस आ गए, बचपन में सॉल्व करते थे ऐसे हम। 5 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर क्या होता है? 1/4 प्लस 4 इंटू 2/√3 का स्क्वायर बोलो। 2/√3 का स्क्वायर 4/3 4/3 4/3 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, माइनस 1 का स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाय 1/2 का स्क्वायर डिनोमिनेटर में 1/4 प्लस √3/2 का स्क्वायर बोलो 3/4 अब मैं चेक कर रहा हूँ कहीं पर भी कुछ नहीं कट रहा, ना तो 5 4 से कट रहा, ना 4 3 से कट रहा, कहीं भी कुछ नहीं कट रहा, तो बस फिर सीधे सीधे सॉल्व करो। 5 इंटू 1/4 5/4 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू 4/3 क्या होगा? 16/3 3 माइनस 1 एंड नीचे देखो 1/4 प्लस 3/4 एज इट इज। अब आप एलसीएम लीजिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में अलग अलग। तो न्यूमरेटर में 4 एंड 3 का एलसीएम 12 आएगा, आएगा? Yes, sir. ठीक है, 12 डिवाइडेड बाय 4 3, 3 इंटू 5 15, ठीक है ना, 15 हो जाएगा ये। अगला नंबर बताओ क्या बनेगा, प्लस लगा के 16 into 4 64 16 इंटू 4 64। 12 डिवाइडेड बाय 3 क्या किया हमने, तो 4 आया और 4 को 16 से मल्टीप्लाई किया, 16 4 जा 64। अगला नंबर बताएंगे, -12 -12 क्योंकि 1 है तो 1 को हम क्या मान सकते हैं, 1/1 मान सकते हैं। तो 12 डिवाइडेड बाय 1 12 और 12 1 जा भी 12। चलते हैं डिनोमिनेटर की साइड, 4 ही एलसीएम रहेगा और सेम टू सेम ही नंबर्स आ जाएंगे 1 + 3। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा, इक्वल टू। चलो न्यूमरेटर को सॉल्व करो, 15 + 64 और फिर -12 कितना होगा? 67। 67 कैसे जल्दी से सॉल्व किया? 15 - 12 पहले सॉल्व कर दिया, 3 बचे, 3 को इसमें जोड़ दिया, जल्दी सॉल्व हो गया। 67 67/12 और डिनोमिनेटर में क्या है? 1 + 3 4/4 और 4/4 क्या होता है? 1। तो डिनोमिनेटर तो 1 बन गया, केवल न्यूमरेटर बचा मेरे पास 67/12 आंसर। देखो पीछे ये है क्या? Yes, sir. हाँ जी बच्चों, हो गया? नोट डाउन कर लिया? कोई Yes, डाउट sir. नहीं है ना? Yes, sir. नो सर। अब फर्स्ट वाले क्वेश्चन में बचे हुए 2 होमवर्क है, घर से करना, हो जाएंगे ना? वैल्यूज पुट अप करो, आंसर यस सर। थर्ड एंड Yes, फोर्थ। sir. अब फर्स्ट वाले क्वेश्चन में तो क्या करना था? इवैल्यूएट करना था। इवैल्यूएट करने का मतलब होता है कि वैल्यू निकालना, इवैल्यूएट यानी वैल्यू निकालना, तो इनकी वैल्यूज निकालनी थी। सेकंड क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा चेंज है, करना वही काम है, वही वैल्यूज रख रख के हमको आंसर्स निकालने, पर थोड़ा सा पैटर्न चेंज है। पैटर्न चेंज क्या है कि 4 ऑप्शन है और हमको इसकी वैल्यू देखनी है कि इस ऑप्शन के इक्वल आएगी या इसकी आएगी या इसकी आएगी या इसकी आएगी। तो कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, करना वही है हमको, है ना? चलो करते हैं फटाफट से। पहला, सेकंड का पहला है 2 tan 30 डिग्री। 2 tan 30 डिग्री, आप तो ये मानो कि वहां पे ऑप्शन है ही नहीं, आपको तो बिना ऑप्शन का क्वेश्चन दिया गया, ऐसे मानो, है ना? 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री, यही है? यस सर। Yes, sir. Yes, चलो sir. सॉल्व करते हैं। 2 अपनी जगह रहेगा, tan 30 की वैल्यू बोलो। 2/√3 2/√3 ना, No, sir. 1/√3 1/√3 1/√3. ठीक है।
1 प्लस और 10 स्क्वायर 30 डिग्री है, तो 10 30 की वही वैल्यू उस, लेकिन उसका स्क्वायर 1/√3 का नीचे होगा स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि ऊपर ओनली 10 30 है और नीचे 10 स्क्वायर 30 है, तो ऊपर केवल वैल्यू आएगी, नीचे वैल्यू का स्क्वायर भी होगा। अच्छा, ये 2 जो लगा रहता है इसका मतलब है ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स ये मल्टीप्लाई है। ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। चलो सॉल्व करते हैं। तो 2 इंटू 1/√3 2/√3 हो जाएगा। अच्छा, आपने डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके ही बताया था ना, 2/√3 हो गया ये। ठीक है, यस सर। अब डिनोमिनेटर में प्लस है तो 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर करना जरा। 1/3 1/9 कौन कह रहा है? √3 का स्क्वायर 9 होता है। 1/3 सॉरी 1/3 ठीक है, 2/√3 एलसीएम लेंगे नीचे तो 3 तो एलसीएम आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा 3 1 जा 3 3 + 1 विच इज इक्वल टू 2/√3 डिवाइडेड बाय 4/3। ठीक है, क्या करते हैं हम ऐसे पोजीशन में, एक्सट्रीम टर्म्स को मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर में लिखते हैं एंड इंटीरियर टर्म्स को मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर में लिखते हैं, ऐसे ही करते हैं। या दूसरे तरीके से समझो तो जो न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर में आता है और जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में जाता है। दोनों डिनोमिनेटर अपनी पोजीशन एक्सचेंज करते हैं, ऊपर वाले का नीचे आएगा, नीचे वाले का ऊपर जाएगा और न्यूमरेटर अपनी जगह रहेगा बाकी, और डिनोमिनेटर इसका न्यूमरेटर अपनी जगह रहेगा। तो कुल मिला के ये कुछ ऐसा बन जाएगा, 2 इंटू 3 तो हो जाएंगे ऊपर एंड √3 इंटू 4 हो जाएंगे नीचे। ठीक है, 2 1 जा 2 2 2 जा 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये 3 है तो इस 3 के अंदर 2 √3 छुपे हुए हैं या नहीं, ये बताओ। √3 इंटू √3 Yes, है ये, sir. Yes, sir. ये √3 इंटू √3 है, तो एक √3 कट जाएगा तो बचेगा क्या, एक √3 √3। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ये √3 जो है ये 1 टाइम कट गया और ये √3 टाइम्स कट गया, तो बचा क्या, √3 तो ऊपर बचा, 2 नीचे √3 बचा, आंसर 2 नीचे भी तो बचा ना, √3/2 इज माय आंसर। चेक करो पीछे। अच्छा, √3/2 जो है डायरेक्ट ऑप्शंस में नहीं है, अब आपको पहचानना है कि √3/2 किसकी वैल्यू होती है, sin 60 की, cos 60 की, tan 60 की या sin 30 की, किसकी होती है चारों में से? Sin 60. sin 60 60 ठीक है ना, तो इक्वल्स टू, और फर्दर मैं सॉल्व कर सकता हूँ कि ये जो वैल्यू है वो sin 60 डिग्रीज के बराबर है, यानी ऑप्शन नंबर ए आंसर। क्लियर? Yes, sir. Yes, यस सर कर दूं डिलीट? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कर लिया था ना नोट डाउन। यस सर 1 minus 10 square 45 divided by 1 plus 10 square 45, 1 minus 10 square 45, 1 plus 10 square 45। लिख लिया? चलो वैल्यूज रखो जल्दी से। तो 1 minus 10 45 क्या होता है, 1 ही तो होता है, 1. 1. तो 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे 1 plus 10 45 अगेन क्या होगा, 1 का स्क्वायर ही तो होगा, बहुत ही आसान था। तो 1 minus 1 क्या होगा, 1 minus 1 का स्क्वायर यानी 1, और 1 plus 1 का स्क्वायर यानी 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 minus 1 0, 1 plus 1 2, 0/2 0। अब आप चेक करो उन चारों में से 0 डायरेक्ट तो दे नहीं रखा होगा, दे रखा है, चलो डायरेक्ट ही दे रखा है तो डायरेक्ट ही मार्क कर दो, खत्म। जैसे ऊपर तो 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस की फॉर्म में था, वैल्यू के फॉर्म में नहीं था, नीचे तो डायरेक्ट वैल्यू की फॉर्म में मिल गया ना, तो ऑप्शन नंबर डी इज माय आंसर। क्लियर है? Yes. यस सर। ओके यस सर चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो sin 2a इज इक्वल्स टू 2 sin a, ये सही होगा जब a की वैल्यू क्या होगी, ऐसा क्वेश्चन है। फिर से समझो क्वेश्चन, sin 2a बराबर होगा 2 sin a। अब देखो एक चीज समझो, साइन के आगे जो भी रखा हुआ है ये पूरा एंगल है, यहाँ पे ये 2a पूरा एंगल है और वहां पे सिंगल a एंगल है, यानी कि इस केस में और इस केस में जिस एंगल की बात हो रही है तो ये वाला एंगल इसका दुगना है। मान लो यहाँ 30 डिग्री है तो वहां 60 डिग्री है, 2a लिखा हुआ है, 2a मतलब इस एंगल का दुगना है। समझ में आई बात? ठीक है ना, ये 2 यस सर जो है ये 2 से मल्टीप्लाई एंगल हो रहा है और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई पूरी वैल्यू हो रही है। समझे कि नहीं समझे? ये बड़ी बड़ी डेप्थ वाली बात है, इसको ध्यान से सुनना। sin 2a इक्वल्स टू 2 sin a, यहाँ पे तो लेफ्ट LHS में लेफ्ट साइड में तो 2 जो है एंगल से मल्टीप्लाई हो रहा है, केवल एंगल से। फॉर एग्जांपल a अगर एंगल 30 डिग्री है तो 2a क्या हो जाएगा 60 डिग्री, तो यानी कि आपको sin 60 डिग्री निकालना है यहाँ पे।
मान लो a मेरा 45 डिग्री है तो 2a क्या हो जाएगा 90 डिग्री, यानी कि आपको साइन 90 डिग्री निकालना। तो यहाँ पे कुल मिला के जो 2 है केवल एंगल से मल्टीप्लाई होगा और किसी से मल्टीप्लाई नहीं होगा। आरएचएस में जो ये 2 है इस पूरी साइन a की वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है। समझ में आई बात? Yes, sir. Yes, यस sir. सर। अब ये दोनों हमेशा वैसे बराबर नहीं होते हैं, ऐसे मत सोचना कि ये दोनों बराबर होते हैं। कल को ऐसे मानने लग जाओगे सर फिर तो cos 2a भी 2 cos से होता होगा, नहीं, ये भी गलत है और वो भी गलत है, मतलब हमेशा बराबर नहीं होते हैं। लेकिन ये स्पेशल केस मान रहा है कि अगर ये बराबर हैं किसी इत्तेफाक से किसी एक वैल्यू पे ये बराबर हैं तो एक ही कौन सी वैल्यू पे ये बराबर हैं, ऐसा ये पूछ रहा है। ठीक है ना, कि अगर ये बराबर है, ऐसा मान लीजिए कि दोनों बराबर हैं। क्वेश्चन देखो, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a इज ट्रू। ये स्टेटमेंट ट्रू है जब a की वैल्यू क्या है चारों में से। क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. तो देखो साइन 2a इक्वल्स टू 2 साइन a। अब आप खुद सोचो कि a की ऐसी क्या वैल्यू रखूं मैं यहाँ पे कि ये दोनों बराबर हो, सोचो जरा। 0. 0? सर सारी चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो 0 रख दो तो दोनों तरफ 0 ही आ जाएगा। ओके, अगर मैं 0 रख दूं तो साइन 0 भी 0 हो जाएगा और इधर भी 0 हो जाएगा। ओके, मुझे बताओ a की वैल्यू 45 रखना जरा, उससे कुछ हुआ क्या? नहीं हुआ? नहीं होगा, सही है, 0 से ही होगा। ठीक है, अब देखो दो तरीके करने के। एक तो जो निशिता ने बताया कि अगर मैं पुटिंग एंगल, मतलब आपको इस क्वेश्चन में अपनी क्लास 10th में तो केवल आपको एक ही काम करना पड़ेगा, जो 4 एंगल्स गिवन है एक एक करके पुट करके देखने पड़ेंगे, और कोई तरीका नहीं है। पहले 0 डिग्री पुट करके देखो, फिर 30 डिग्री पुट करके देखो, फिर 45 डिग्री पुट करके देखो, फिर 60 डिग्री। अब आपकी किस्मत है कि पहली बारी पुट करने से आंसर आ जाता है या दूसरी बारी से आता है या तीसरी। जैसे हमारी पहली बारी से ही आ गया, 0 डिग्री पुट करते काम हो गया। पुटिंग a equals to 0 degree, we have LHS लेता हूं मैं, we have LHS equals to, LHS क्या बनेगा, sin 2a है मेरा LHS, तो a की जगह मैंने 0 डिग्री ले लिया तो ये 2 इंटू 0 डिग्री हो गया। ठीक है, दैट मीन्स 2 इंटू 0 यानी अगेन 0 डिग्री हो गया, और साइन 0 डिग्री क्या होता है, 0 ही होता है। और RHS क्या बनेगा, RHS क्या गिवन है, 2 साइन a। तो आप a की जगह RHS में भी अगर 0 डिग्री पुटअप कर दो, 2 तो लगा दो एक बार के लिए, 2 इंटू साइन a करना है ना, साइन a की वैल्यू आपने 0 डिग्री पुटअप कर दी, तो साइन 0 डिग्री तो 0 ही होता है भाई, इस चीज की वैल्यू तो 0 ही होती है ना, बताओ होती है नहीं होती है? तो 2 इंटू 0 अगेन करोगे, अगेन 2 इंटू 0 डिग्री, 0 डिग्री नहीं, अब यहाँ पे 0 लिखो क्योंकि अब ये डिग्री नहीं है, अब तो ये वैल्यू है। वहां पे वो साइन के आगे लगा हुआ था तो वो एंगल था, तो यहाँ डिग्री लिखना है, लेकिन यहाँ पे अब डिग्री मत लगाना। 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा आपका आंसर, अगेन 0। तो LHS RHS बराबर आ रहा है हेयर, LHS is equals to RHS, so sin 2a equals to 2 sin a होगा when a की वैल्यू 0 डिग्री होगी। आंसर, दिस इज माय फाइनल आंसर। तो ऐसे एक एक को पुट करके ही देखना पड़ेगा, और कोई और तरीका तो है अगर मैं बताऊं तो, लेकिन अब आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि वो हायर क्लासेस से रिलेटेड थोड़ा एक तरीका है, उसमें अगर आपको मैं ऑप्शन ना दूं तो भी आप बता सकते हो। बोलो, जानना चाहोगे? एक तरीका और है पता करने का, उसमें आपको एक एक ऑप्शन यस सर बता दो। देखो उसके लिए आपको थोड़ा सा एक ये तो नोट डाउन कर लिया क्या? Yes, यस sir. सर। यस सर। सर ओके, तो देखो सर क्या मीटिंग वो मीटिंग रिजॉइन है जो सर। हाँ मीटिंग रिज्वाइन करो एक बार, है ना। चलो देखो सेकंड मेथड जो है उसके लिए आपको थोड़ा सा एडवांस बनना पड़ेगा। देखो साइन 2a जो होता है, एक आइडेंटिटी होती है, साइन 2a होता है 2 साइन ए कॉस, ये आप 11th क्लास में सीखोगे। साइन 2a क्या होता है, 2 साइन ए कॉस है, यानी कि आप किसी एक एंगल पे साइन फंक्शन अप्लाई करो, उसी एंगल पे कॉस फंक्शन मतलब रेशियो अप्लाई करो, और फिर 2 से उस वैल्यू को और उस वैल्यू को गुणा करो, या फिर आप अकेले केवल एंगल का दुगना करके फिर साइन रेशियो अप्लाई करो,
दोनों का वैल्यू सेम होगी। तो इस आइडेंटिटी से हम सॉल्व कर पाएंगे। कैसे? हमको क्या गिवन है, sin 2a इक्वल्स टू 2 sin a, ये गिवन है हमको, राइट? यस सर। तो हम क्या कर देंगे, sin 2a को एक्सपैंड कर देंगे। फॉर्मूला है हमारे पास sin 2a का, क्या है, 2 sin a cos a, यही है, दिख रहा है जो ऊपर। तो जो LHS है, जो sin 2a वाला जो LHS है वो एक्सपैंड होके ऐसे बन गया, 2 sin a cos a बन गया। RHS को एज इट इज लिख दो, नो चेंज। RHS को एज इट इज लिख दो, नो चेंज। ठीक है यहाँ तक। अब 2 से 2 खत्म, sin a से sin a खत्म, केवल cos a बचा। और cos a की वैल्यू क्या हो गई, ये तो गलत हो गया, लेकिन ये तो लेकिन गलत हो गया, 1 सेकेंड। 90, देखो अगर मैं इसको काटूं नहीं तो क्या होगा वो भी देख लो। cos a की वैल्यू 0 कब होती है बताना जरा। cos 90 डिग्री। 90 डिग्री। तो एक बात बताऊं, फिर इसका आंसर 90 डिग्री भी आ सकता है। चलो देखो, हाँ 2 sin a cos a, एक काम करो इसको भी यहाँ बुलाओ, तो ये बन जाता है 2 sin a cos a, तो यहाँ पे ऑलरेडी है, उधर से -2 sin a और यहाँ पे आ गया मेरे पास, तो अब उधर 0 बच गया। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 sin a cos, 2 sin a कॉमन आ रहा है। यस अंदर क्या बचता है, यस सर। अंदर क्या बचता है, cos a -1, राइट? cos a -1 बचता है। सोचो भाई, 2 sin a इसमें भी है, 2 sin a उसमें भी है, कॉमन ले लिया मैंने दोनों में। यस यहाँ से सर। क्या बचा, cos a, और वहां से सारा ही कुछ कॉमन ले लिया तो 1 बच गया। समझ आया यहाँ तक? यस सर। ठीक है। सर यस सर। अब अगर दो फैक्टर्स का, अब ये चलो 2 को तो वहां भेज दो, 2 तो वहां भेज के जाके क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। 2 उधर जाएगा तो ये बन जाता है sin a इंटू cos a -1, और ये 2 उधर जाके 0/2, और 0/2 0 ही बन गया। ठीक है। अब देखिए दो फैक्टर्स हैं, एक है sin a और एक है cos a -1। तो sin a और cos a -1, इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है बेटा, 0 आ रहा है। तो दोनों का प्रोडक्ट तो 0 तभी आएगा ना जब या तो ये 0 हो या फिर ये 0 हो, यस और नो? यस सर। ठीक है। कब कब 0 आएगा, या तो ये 0 हो या ये 0 हो। तो देखो मैं एक बार रखता हूँ sin a को 0, क्या किया मैंने, एक बार रखा मैंने sin a को 0, और दूसरा फैक्टर कौन सा है बोलना, cos a -1, एक बार रखा मैंने cos a -1 को 0। तो यहां से आप खुद सोचो, अगर sin a की वैल्यू 0 है तो a की वैल्यू भी 0 डिग्री होगी, तभी तो sin a की वैल्यू 0 होगी। यस सर। और उधर से सेकंड केस में हमको क्या मिला, -1 को जरा उधर भेजो, तो -1 उधर जाके क्या बन जाएगा, 0 + 1, 0 + 1 1। अच्छा जी, cos a की वैल्यू 1 है तो भी तो a की वैल्यू 0 डिग्री होगी। तो दोनों केसेस से a की वैल्यू 0 डिग्री आ रही है। समझ में आया? यस सर। भाई sin a 0 कब होगा, जब a 0 होगा। और cos a 1 कब होगा, cos a 1 भी तभी होगा जब a 0 होगा। तो दोनों केसेस से a की वैल्यू 0 डिग्री है। इस तरीके से ये सॉल्व करेंगे जब हमको ऑप्शंस नहीं गिवन हो गए और हमको ये आइडेंटिटी पता होगी कि sin 2a 2 sin a cos a होता है। अदरवाइज ऑप्शंस गिवन है, चार ऑप्शंस उठा के एक एक करके पुटअप करके देखो, जिससे आंसर आ रहा है वही मेरा आंसर। क्लियर है? यस सर। यस सर। क्लियर है ना, कोई डाउट नहीं है? सर एक बार स्क्रॉल अप कर। देख लो, वैसे तो ये मेथड आपके कोर्स में रहेगा नहीं, क्योंकि ये वाली आइडेंटिटी आती है 11th क्लास में। कौन सी वाली, ये वाली। तो अभी आप LHS को जैसे इस आइडेंटिटी में एक्सपेंड कर रहे हो, तो जब आइडेंटिटी नहीं है तो एक्सपेंड नहीं कर सकते ना। तो आपके कोर्स में वही रहेगा भाई, ऑप्शंस दे देंगे वो आपको। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस सर। यस ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 - tan² 30 डिग्री।
हाँ जी, तो 2 इंटू 1030 क्या होता है बोलो? 1/√3। और 1 माइनस 1030 का स्क्वायर करना है, तो 1/√3 का स्क्वायर करना है, दैट मीन्स राइट। ठीक है, 2 इंटू 1/√3 2/√3, और 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर करना, 1 का स्क्वायर 1/3। 1 और √3 का स्क्वायर 3। ठीक है, तो न्यूमरेटर तो हो गया मेरा 2/√3, और डिनोमिनेटर में अब 3 एलसीएम ले लेंगे, 3 1 जा 3 -1, राइट। तो न्यूमरेटर तो बन गया 2/√3, बना बनाया हो तो ऑलरेडी। डिनोमिनेटर क्या बनेगा? 3 - 1 2, 2/3। जैसे पहले किया था वो का वही करो, एक्सट्रीम टर्म्स को मल्टीप्लाई करके ऊपर लिखो और जो अंदर के टर्म्स उनको मल्टीप्लाई करके नीचे लिखो। तो 2 इंटू 3 गया ऊपर, और √3 इंटू 2 गया नीचे। ठीक है, कोई डाउट? नो सर। 2 से 2 खत्म भी हो गया, और जैसे पहले किया था √3 से ही कितनी बार खत्म हो जाएगा? √3 टाइम्स खत्म हो जाएगा, मतलब कैंसिल आउट हो जाएगा। तो नीचे तो सब कुछ कैंसिल आउट हो गया, आंसर इज √3। लेकिन ऑप्शन देखो क्या है, ऑप्शन है cos 60, sin 60, tan 60 एंड sin 30। तो आपको पहचानना है कि √3 वैल्यू इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन अपने को दे सकता है। 10 60। 10 60 √3 देगा, ठीक है ना। तो इज इक्वल्स टू tan 60 डिग्री, विच इज ऑप्शन नंबर सी, राइट। यस सर। क्लियर है? इजी क्वेश्चन था ये तो उल्टा, ठीक है ना, कोई डाउट Yes, नहीं? sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करो आप एक बार। थर्ड क्वेश्चन को कहता है कि ए और बी दो एंगल है, ए और बी दो एंगल है, दोनों को जोड़ दिया मैंने और जोड़कर tan फंक्शन लगाया। फंक्शन जब भी मैं कहूँ ना फंक्शन लगाया तो समझ लेना भाई वो रेशियो लगाया। एक्चुअली क्या है, क्लास 11th में ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ना ये फंक्शन बन जाते हैं। sin 30, sin 60, sin थीटा, sin x, ये सब फंक्शन होते हैं। तो फिर क्या होता है कि वो फंक्शन ही मुंह में याद रहता है ना। आप समझ जाना कि फंक्शन का मतलब रेशियो। यहाँ पे ए और बी क्या है, दो एंगल्स का सम है, और उस एंगल पे फिर tan रेशियो लगाया, मतलब उस एंगल की रेस्पेक्ट में tan रेशियो निकाला गया है। तो मेरा आंसर √3 आ गया, और उन्हीं ए और बी का डिफरेंस करके अगर tan रेशियो निकाला गया तो मेरा आंसर ये आ गया। ठीक है, और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और है आपके पास कि ए और बी का जो जोड़ है वो 0 डिग्री से तो बड़ा है, और 90 डिग्री से या तो छोटा है या बड़ा है। मतलब ए और बी का जो सम है, ए और बी का सम करोगे तो कोई एंगल आएगा ना, वो एंगल 0 डिग्री से तो बड़ा है, यानी 0 तो नहीं है, वो 0 से कोई भी बड़ा एंगल है, और वो 90 से छोटा भी हो सकता है और 90 के बराबर भी हो सकता है। देखो यहाँ पे डंडा भी खिंचा हुआ है, डंडा खिंचा हुआ है, तो इन दोनों का जोड़ जो है 90 के बराबर या 90 से छोटा है। ठीक है, तो कुल मिला के अगर मैंने ये सब लिख दिया तो मुझे बताओ ए और बी दोनों एक्यूट एंगल हुए या नहीं हुए? यस सर। ठीक है, ए और बी एक्यूट एंगल क्यों हुए? क्योंकि दो एंगल का जोड़ है 0 डिग्री से बड़ा है। ठीक है साहब, लेकिन दोनों का जोड़ मिला के 90 से छोटा है, तो ए और बी में से कोई भी 90 से बड़ा तो बनेगा ही नहीं ना। बनेगा क्या? नहीं बन सकता ना। No, sir. ठीक है, अच्छा एक और इन्फॉर्मेशन है कि ए एंगल बड़ा है बी एंगल से, ये इन्फॉर्मेशन भी है कि ए जो है वो बड़ा एंगल है, बी जो है वो छोटा एंगल है। आपको अलग अलग निकालना है, एंगल ए निकालना है, एंगल बी निकालना है। क्वेश्चन समझ में आया? 2-3 इन्फॉर्मेशन के साथ है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। शुरू करें? यस सर। यस। चलो पहले मैं गिवन इन्फॉर्मेशन लिख देता हूँ। हेयर 10 a + b इक्वल टू √3, और दूसरी इंफॉर्मेशन है 10 and 10 a - b इक्वल टू 1/√3। ठीक है, लिख लिया यहाँ तक, और इन बाकी की इंफॉर्मेशन है ऑल्सो करके लिख लो चाहे से, ये तो गिवन है ही सही। ऑल्सो आपको ये भी गिवन है कि जो a + b, जो एंगल ए और बी, एंगल बी का जो सम है टोटल है वो 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है या बराबर है। ठीक है, एंड साथ में a जो है b से बड़ा है। हो गई सारी चीज, ये भी गिवन पॉइंट्स में डाल दो।
नोट डाउन कर लिया क्वेश्चन? यस तो पहला काम है क्वेश्चन को अच्छे से नोट डाउन करना, अरेंज उसको इस तरीके से करना कि चेक करने वाले को पढ़ते ही समझ में आ रहा है। कई बच्चे के डायरेक्ट आंसर लिखना शुरू कर देते हैं, वो तरीका भी गलत है ना। हमेशा पहले क्वेश्चन में गिवन इन्फॉर्मेशन लिखनी चाहिए, है ना। अब आपको ए और बी निकालना है। अब एक एक इन्फॉर्मेशन देखो, नीचे वाली इन्फॉर्मेशन से तो ज्यादा फायदा है नहीं, बस इसको पढ़ के मन में याद रख लो कि अच्छा एंगल ए बड़ा है, एंगल बी छोटा है, और ए और बी दोनों एक्यूट होंगे तब जाके ये चीज सेटिस्फाई होगी। मेन तो ये दोनों गिवन पॉइंट्स हैं जिससे हमको फायदा लेना है। तो पहला गिवन पॉइंट फिर से मैं उठा रहा हूं नाउ। पहला गिवन पॉइंट है 10a+b इक्वल टू √3। मुझे बताइए a+b, ए कोई एंगल है, बी कोई एंगल है, उन दोनों का जोड़ भी कोई एंगल होगा। तो उस एंगल पे जब मैं 10 रेशियो निकालता हूं तो √3 आंसर आता है। तो वो एंगल कौन सा होगा जिसपे 10 की वैल्यू √3 होती है? 60। 10 60 √3 होता है, 10 60 √3 होता है। तो मैं क्या Yes, करूंगा, RHS को भी 10 फंक्शन में या 10 रेशियो में चेंज कर दूंगा। RHS को भी, LHS को एज इट इज रहने दो, 10 ऑफ a+b ही रहने दो, और RHS को हम लिख सकते हैं 10 60 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि √3 है वहां पे, तो √3 को 10 60 डिग्री लिख सकते हैं ना अपन। 10 60 √3 के बराबर होता है। समझ में आई बात? यस सर अब LHS Yes, और sir. RHS को अगर अपन ध्यान से देखें तो यहाँ पे भी 10 किसी एंगल पे लग रहा है, यहाँ पे भी 10 किसी एंगल पे लग रहा है, और दोनों वैल्यूज बराबर हैं। तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे या नहीं होंगे? ये 60 डिग्री और a+b वाला एंगल बराबर होंगे या नहीं होंगे? होंगे ना, बोलो। यस सर। तो प्रैक्टिकली देखें भाई, क्वेश्चन सोल्व करते टाइम देखें तो प्रैक्टिकली हम ये सोच सकते हैं, मान सकते हैं कि चलो 10 से 10 कट गया तो a+b की वैल्यू 60 आ गई, लेकिन एक्चुअली वहां पे वो कट नहीं रहा है। ऐसे काट मत देना, काट दोगे तो बिल्कुल अगर आप काट दोगे तो वो एग्जामिनर भी काट देगा, ऐसे काटते नहीं है ना। कहने का मतलब है कि 10 एक कोई वैल्यू नहीं है, हम अक्सर काटते उसको हैं जो वैल्यू फॉर्म में होता है। जैसे मान लो यहाँ x से, यहाँ x से उसको चलो काट दिया। 10 कोई वैल्यू थोड़ी ना है, 10 तो एक रेशियो है जो a+b एंगल के रेस्पेक्ट में है। 10 यहाँ पर भी रेशियो है और वो 60 डिग्री के रेस्पेक्ट में, और ये दोनों रेशियो बराबर है। तो दैट मीन्स यहाँ पे भी 10 रेशियो लग रहा है, यहाँ पे भी 10 रेशियो लग रहा है। तो जिन दो एंगल्स पे लग रहा है वो दोनों एंगल्स भी तो बराबर होंगे, तब जाके ही तो इनकी वैल्यू बराबर होगी। समझ रहे हो? तो मैं यहां से ये कंक्लूड कर सकता हूं कि a+b की वैल्यू 60 डिग्री है। समझ में आया यहां तक? यस सर। मन में सोच लेना कि 10 10 से कट गया, पर काटना मत, क्योंकि उसको से काट नहीं सकते अपन। ठीक है, a+b की वैल्यू 60 डिग्री होगी। समझ में आई बात? इसको मार्क कर लो Yes. इक्वेशन नंबर 1। अब सेकेंड इंफॉर्मेशन को उठाओ और वहां से इक्वेशन 2 बनाओ। अगेन सेकेंड इंफॉर्मेशन क्या है बोलना बच्चे? 10a-b है और वैल्यू क्या है उसकी? 1/√3। यस तो जैसे पहले चले थे हम, LHS को नो चेंज, और RHS में आप मुझे बताओ 1/√3 वैल्यू कब आती है? 10 में ही 10 सोचना। 30 डिग्री अच्छा हाँ, लेकिन सोचना भी 10 में ही है, क्योंकि उधर 10 है। अगर उधर साइन होता तो मैं साइन में सोचता कि साइन की वैल्यू ये कब आती है, अगर कॉस होता तो कॉस में सोचता, क्योंकि दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम करने पड़ेंगे LHS RHS में। तो 10 30 डिग्री पे आती है, बिल्कुल सही सोचा आपने। तो वही बात मन में सोच लो कि 10 से 10 खत्म, क्या इक्वेशन बन गई? a-b इक्वल्स टू 30 डिग्री। अब आपके सामने दो इक्वेशन हैं a और b की फॉर्म में, दो ही वेरिएबल हैं, दो इक्वेशन हैं, तो कितनी बार अपन ने ऐसी इक्वेशन सॉल्व किया? आराम से सॉल्व कर सकते हो ना भाई। a+b 60 एक इक्वेशन, a-b 30 दूसरी इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्वेश्चन बन गया है। तो तीन तरीके हैं आपके पास सॉल्व करने के। कौन कौन से तीन तरीके हैं बोलना? कौन से तीन तरीके हैं इक्वेशन सॉल्व करने? Substitution, elimination, cross multiplication. You can use either of the three any of the three methods, substitution, elimination and cross multiplication, and solve this equation. एक बार मैं इक्वेशन को साथ में लिख देता हूँ। So we have a+b बराबर 60 डिग्री, a-b बराबर 30 डिग्री। ये दो इक्वेशंस लिख दी, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। आप इजीली दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, है ना? adding equation, now adding equation 1 and equation 2,
वी गेट, देखो ऐड करने से क्या मिलेगा, a प्लस ए 2a और b प्लस b माइनस b तो कट जाएगा एक तरीके से ऐड करोगे तो, और a प्लस ए क्या हो जाएगा Yes, 2a, sir. और इधर 60 और 30 क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो 2a की वैल्यू 90 डिग्री हो गई, तो a की वैल्यू तो आ गई यहाँ से 45. 45। अब इस a की वैल्यू 45 को या तो इक्वेशन 1 में पुटअप कर दें या फिर 2 में पुटअप कर दें, किसी में भी पुटअप करेंगे तो क्या आ जाएगा b की वैल्यू, तो a1 में पुटअप कर देते हैं। पुटिंग नाउ, पुटिंग a की वैल्यू 45 डिग्रीज इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, पुट कर दो इसको, वी गेट इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 थी क्या, वैसे क्या थी a प्लस बी, तो a की जगह तो 45 आ गया प्लस b इक्वल्स टू क्या था 60, तो b की वैल्यू सॉल्व हो जाएगी, क्या सॉल्व हो जाएगी 60 माइनस 45 क्या होता है 15 डिग्री, 15। ठीक है। तो a तो आ गया मेरा 45 डिग्री, उसने क्या कहा था a बड़ा आना चाहिए b छोटा आना चाहिए, तो a बड़ा और b छोटा आ रहा है अभी भी, Yes, sir. यस सर। ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ therefore a equals to 45 degrees, फाइनल क्लोजिंग स्टेटमेंट, एंड b is equals to 15 डिग्रीज। फाइनल आंसर्स हैं मेरे, मैच कर लो पीछे से। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बाकी ये क्वेश्चन भी इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, ये पूरी एक्सरसाइज ही सरल है वैसे। क्लियर है, कहीं से कुछ नोट Yes, डाउन sir. करना है? No, sir. बस वैल्यूज याद होनी चाहिए तो पूरी एक्सरसाइज इजी है। चलते हैं लास्ट फाइनल क्वेश्चन पे। क्या है कि हमको वही ट्रू फॉल्स बताना है जैसे पिछली एक्सरसाइज में क्वेश्चंस आए थे छोटे मोटे, ठीक है। तो साइन ए प्लस बी साइन ए और साइन बी का सम होता है, सही है क्या? बोलो सही है कि ये चीज? नो सर। एग्जाम्पल लेके देख सकते हो ना, देखो मान लो आपने ए ले लिया 30 डिग्री और बी ले लिया 60 डिग्री, वैल्यू ऐसी लेना जो आप जानते हो, जैसे 30 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री 0 डिग्री 90 डिग्री, इनकी वैल्यू आप जानते हो तो वही वैल्यू लेना, ऐसे नहीं कि 10 डिग्री ले लिया, आप साइन 10 डिग्री तो जानते ही नहीं हो ना। तो साइन ए की वैल्यू 30 ले ली, तो साइन 30 क्या होता है, क्या होता है 1/2 प्लस साइन 60 क्या होता है √3/2। इसको जोड़ोगे, इसको जोड़ोगे तो 1 प्लस √3 होल डिवाइडेड बाई 2, ये तो आया आपका RHS। अब LHS को सॉल्व करो, साइन ऑफ ए प्लस बी चाहिए, साइन ऑफ ए प्लस बी, ए क्या माना था 30 डिग्री प्लस बी क्या माना था 60 डिग्री, तो ये बन गया साइन ऑफ 90 डिग्री, और साइन ऑफ 90 डिग्री क्या होता है 1, तो LHS तो कुछ और आ रहा है, RHS मतलब ये LHS है, सॉरी ये LHS कुछ और आ रहा है, RHS कुछ और आ रहा है, तो सेम नहीं हुए ना दोनों चीजें? नो सर। ठीक है, तो कभी भी आप उसको कभी भी अलग मत करना, मतलब ऐसे स्प्लिट मत कर देना कि a प्लस बी है तो हमने साइन, ऐसे जैसे अपन जनरली क्या करते हैं x इंटू वाई प्लस जेड है तो अपन क्या कर देते हैं एक्स वाई प्लस एक्स जेड ऐसे कर देते हैं, जनरल कैलकुलेशन में तो हम ऐसे ही करते हैं ना, बोलो। Yes, sir. लेकिन Yes. वहां पे x एक वैल्यू होती है जो वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ पे मैंने क्या कहा साइन कोई वैल्यू नहीं है, साइन तो किसी चीज को बोलने का एक तरीका है, मेरे को कुछ रेशियो चाहिए उसको बोलने का तरीका है बस, तो थोड़ी ना तरीके को अंदर उन दोनों से मल्टीप्लाई कर दोगे साइन ए इंटू साइन बी, तो ना तो ये सही होगा ये भी गलत होगा, और ना ही माइनस में आ जाए तो भी सही नहीं होगा, कल को ऐसे आ जाए साइन ए माइनस साइन बी वो भी गलत होगा, और साइन नहीं किसी भी रेशियो के लिए गलत होगा, मान लो कॉस आ जाए tan आ जाए हर रेशियो के लिए गलत होगा, कल को मल्टीप्लाई के लिए आ जाए a इंटू बी तो उसको भी अलग अलग करके ऐसे नहीं लिख सकते कि साइन ए इंटू साइन बी, वो भी गलत होगा, डिवाइड के लिए आ जाए तो भी सबके लिए गलत होगा, ये चीज है ही गलत है एक तरीके से कि मैंने साइन को ऐसे स्प्लिट करके अंदर अंदर दे दूं, ठीक है। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, जस्टिफाई करने के लिए आपको एक एग्जांपल देना पड़ेगा, तो चाहो तो मेरा वाला एग्जांपल ले लेना, ए की वैल्यू जैसे 30 डिग्री ली, बी की वैल्यू 60 डिग्री ली, और चाहो तो बराबर बराबर भी ले सकते हो, 45 डिग्रीज भी ले सकते हो, या 0 डिग्री 90 डिग्री भी ले सकते हो, पर वैल्यू वही लेना जो 5 वैल्यूज हमने सीखी है। क्लियर है? यस सर। सेकेंड क्वेश्चन है कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, समझ में आया इसका मतलब? जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है, जैसे पहले थीटा था 0 डिग्री, फिर वो बढ़ के हो गया 30 डिग्री, फिर वो बढ़ के हो गया 45 डिग्री,
फिर बढ़ के क्या हो गया साहब 60 डिग्री, और लास्ट में क्या हो गया वो 90 डिग्री। तो जैसे जैसे थीटा इंक्रीज हो रहा है, क्या साइन थीटा भी इंक्रीज हो रहा है? मुझे बताओ, साइन 0 डिग्री Yes, क्या sir. होता है? 0। साइन 30 डिग्री क्या होता है? 1/2। 1 साइन by 2. 45 डिग्री 1/√2, √3/2, और साइन 91। तो आप चेक करो, जैसे जैसे एंगल बढ़ा रहे हो वैसे वैसे क्या साइन की वैल्यू भी बढ़ रही है क्या? Yes, sir. Yes, sir. देखो 0 के बाद ये 1/2 है, 1/2 होगा लगभग 0.5, लगभग क्या है एग्जैक्टली 0.5 होगा। 1/√2 क्या होगा? √2 की वैल्यू होती है 0.414, तो 0.414 हो जाएगा करीब 2 पॉइंट समथिंग के आसपास आएगी इसकी वैल्यू, करके देख लेना आप कैलकुलेटर में चाहे से। √3/2 की नहीं, 2 पॉइंट तो नहीं आएगी क्योंकि लास्ट वैल्यू ही 1 है। इसकी वैल्यू आएगी 0.414 है, नहीं है 1 डिवाइडेड बाय, सॉरी 0.414 नहीं है, 1.414 है। ठीक है, तो ये 3 0 ऊपर जाएंगे, 1000 डिवाइडेड बाय 14 करके देख लेना, तो करीब 0.5 से थोड़ी सी बड़ी होगी। ये 0.5 है तो ये वैल्यू थोड़ी सी बड़ी होगी, फिर उससे बड़ी ये होगी, और लास्ट में हाईएस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी? 1 हो जाएगी। तो 0 से 1 तो बनी ना, आप चलो पहले और आखिरी को चेक कर लो, चाहे पहला 0 था आखिरी 1 था, तो फंक्शन इसकी वैल्यू तो इंक्रीज हुई ना साइन थीटा की, हुई या नहीं हुई बताओ? Yes, Yes, sir. sir. तो सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू, और सेकंड स्टेटमेंट ट्रू में जस्टिफिकेशन क्या दोगे आप? ये टेबल बना दोगे कि जैसे 0 से 30, 30 से 45, 45 से 60 और 60 से 90 गया, तो साइन थीटा की वैल्यू भी 0 से हाफ, हाफ से 1/√2, 1/√2 से √3/2 और 1 तक गई, तो वैल्यू भी बढ़ रही है जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है। ठीक है, हो जाएगा। अब कॉस थीटा की बात करो, तो कॉस थीटा तो रिवर्स डायरेक्शन फॉलो करता है, तो उसकी वैल्यू इंक्रीज कहाँ होगी? उसकी तो डिक्रीज होगी उल्टा। बोलो 0 डिग्री, Yes, sir. 30 डिग्री, 45 डिग्री। आप थीटा को जैसे जैसे बढ़ाओगे, एंगल को जैसे जैसे इंक्रीज करोगे, तो बताओ 0 पे क्या वैल्यू है कॉस की? 1। 1. 30 पे क्या है? √3/2, √3/2. फिर 1/√2, फिर 1/2, और लास्ट में है 0, 1 by 2. लास्ट में Zero. 0। तो आप देखो जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है कॉस थीटा की वैल्यू उल्टी घट रही है, घट रही है ना? Yes, sir. तो ये वाला स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स। अगर यहाँ पे डिक्रीजेस होता तब ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता। ठीक है, समझ आया? Yes, sir. ठीक है, अब ये कह रहा है फोर्थ स्टेटमेंट, साइन थीटा और कोस थीटा हमेशा ही बराबर होते हैं, थीटा कुछ भी ले लो। सही बात है क्या? No, sir. सरासर गलत बात है। साइन थीटा और कोस थीटा बराबर केवल एक ही वैल्यू पे होते हैं, 45 डिग्री पे, है ना? Yes, sir. केवल 45 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। 0 पे 0, 1/2, 1/√2 एंड √3/2 एंड 1। और कॉस की वैल्यू बताओ, उल्टी कर दो इसकी, 1, √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। तो चेक करो केवल 45 डिग्री पर कॉस थीटा और साइन थीटा बराबर है ना? और कहीं Yes, भी sir. बराबर नहीं है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि उसने कहा सारी वैल्यूज पे बराबर है, सारी वैल्यूज पे बराबर नहीं। ठीक है, फिफ्थ देखो, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर A0। जब ए जो एंगल ए है 0 डिग्री है, तो कॉट ए की वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है। सही कहा क्या इसने? Yes, sir. Yes. सही है ना? कॉट 0 डिग्री, कॉट 0 डिग्री नॉट डिफाइंड होता है। बोलो होता है क्या? बिल्कुल होता है। Sir. Yes, sir. तो ये स्टेटमेंट भूल जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. सर तो मेरी Yes, तरफ sir. से पूरी एक्सरसाइज हो चुकी है, अब आपको इसको फेयर वर्क में करना है जितना जल्दी हो सके। कुछ एक क्वेश्चंस बचे हुए हैं ऊपर, और ये जो ट्रू फॉल्स हैं छोटे मोटे क्वेश्चन है, इसको कोशिश करना आज के कल की। Sir? हाँ बोलो। सर क्वेश्चन नंबर 4 भी कॉपी में करना है? सब क्वेश्चन कॉपी में करना है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसको हमको नहीं करना है, सारे क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है? ओके Yes, सर। sir. ठीक है बच्चों, हो गई एक्सरसाइज? Yes, तो 2 ही sir. दिन की एक्सरसाइज थी, आपने चेक करी। एक दिन में कॉन्सेप्ट खत्म किया, यस सर। एक दिन में एक्सरसाइज। लेकिन वैल्यूज याद नहीं है तो करने का कोई फायदा नहीं है। वैल्यूज भी याद करो, क्वेश्चंस भी करो, सारे काम करो। तो कल अपन तीसरी एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, ये कल अब स्टार्ट Yes, करते हैं। यस सर ओके, चलो, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव ए नाइस डे। अच्छा एक Thank you, एक मिनट sir. एक मिनट रुको, रुकना भी जाना मत, रिकॉर्डिंग एक बार मैं स्टॉप कर देता हूँ, है ना?
कीप लर्निंग, बाय बाय।